स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाल्लाह सील नेक्टर के हम लोग कौन से सेशन में, 23rd में, 24 में, 23rd में शायद, एक मिनट, हाँ 23rd सेशन में इंशाल्लाह आज पेज नंबर 269 से 279 कवर होगा। तो हम अदीब से कहेंगे अपना सेशन स्टार्ट करें इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक है, द इंडिविजुअल रोल इन द सोसाइटी। 268 पे थोड़ा सा उसका पार्ट। तो पूरे मतलब विजडम और इंटेलेक्ट के साथ, पूरे अकल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई सोसाइटी इरेक्ट की थी, उसने बताया कि यूज टू ब्रिंग देम अप द लाइट। तो सोसाइटी में उन्होंने बताया कि इस्लामिक एजुकेशन कैसे हासिल कर सकें। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये भी सिखाया कि हाउ टू प्यूरिफाई सोल, कैसे अपने मतलब सोल को प्यूरिफाई कर सकें, फिर नेक अमाल अच्छे आदाब को अपने अंदर डेवलप कर सकें। फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे अच्छे मतलब गुड रिलेशन, किनशिप और हॉनर, नोबिलिटी, अच्छाई, इज्जत, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया कि अल्लाह और उनके रसूल की फरमाबरदारी मतलब करने को सिखाया। फिर जो फॉलोइंग कुछ नरेशन है यहाँ पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम रिमार्क किया था, बताया था। पहला है कि दैट यू प्रोवाइड फूड एंड एक्सटेंड ग्रीटिंग टू वन whom you know। पहले बात तो आप उसको मतलब ग्रीट करें, अच्छे से ग्रीट करें, फूड प्रोवाइड करें उनको जो ज़रूरतमंद है, अगर आप जानते हो तब भी, नहीं जानते हो तब भी। फिर आता है कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्हें वहाँ देखने के लिए पहुंचे। तो उन्होंने फौरन ही उनको देख कर मतलब रियलाइज कर लिया था पीछे कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओ यू पीपल, ए लोगो, एक्सटेंड द ग्रीटिंग ऑफ पीस अमंग योरसेल्फ, अपने दरमियान अमन शांति का माहौल डेवलप करो। प्रोवाइड फूड टू द नीडी, और जो जो मतलब जो लोग मजबूर है, नीड हेल्प की जरूरत में, उनको फूड प्रोवाइड करो। और अच्छे मतलब किनशिप मतलब अच्छे तरह से आपस में मिलजुल के रहो, और रातों की नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा अ, अपना टाइम दो, और तब जिससे कि तुम पूरे मतलब पैराडाइज में दाखिल हो सकते हो, पूरा पीसफुली वे में जन्नत में दाखिल हो सकते हो। फिर एक और नरेशन उन्होंने बताया कि ही विल नॉट एंटर पैराडाइज हु नेवर इज नॉट सिक्योर फ्रॉम हिज रॉन्ग। अच्छा, वो इंसान कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता है जिसके जो नेबर होता है वो उसके बुरे अमालों की वजह से उसको सिक्योर ना फील करे, मतलब अपने आप को सेफ ना फील करे। फिर आता है कि द मुस्लिम इज द वन फ्रॉम होम टंग एंड हैंड्स द मुस्लिम आर सेफ। एक मुसलमान वही है जिसके जबान से और जिसके हाथ से एक दूसरा मुसलमान सेफ रह सके। फिर एक और नरेशन है कि नन ऑफ यू बिलीव ट्रूली टिल वन डाइज फ्रॉम। अच्छा, एक मतलब बिलीवर्स को तब तक नहीं एक ट्रूली बिलीवर बन सकता है, तब सच्चा मुसलमान बन सकता है जब जब तक वो चीज़ तो अपने भाई के लिए ना पसंद करे जो कि वो खुद के लिए करता है। फिर कॉन्वर्सेशन है कि द बिलीवर इज द म्यूचुअल लव। जैसे भाइयों के बीच मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बीच में ऐसा लव होना चाहिए कि जैसे कि अगर एक बॉडी में आग दर्द करती है तो जिसकी वजह से पूरा बॉडी पेन फील करता है, और सर दर्द करने की वजह से पूरा बॉडी सफर करता है, वैसे ही एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की तरह अपना किनशिप का टाई करना रखना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अगर दूसरा मुसलमान कोई अगर आपका भाई, आपका नेबर कोई भी मतलब तकलीफ में है तो आपको भी उसका तकलीफ का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और फिर आता है कि एक नरेशन में द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन टू मुस्लिम आई लाइक अ पार्ट ऑफ हाउस। जो दो मुस्लिम का मतलब दो मुसलमानों का जो भाइयों का बॉन्ड एक ऐसा होना चाहिए कि एक जैसे कि घर की तरह, एक वन पार्ट स्ट्रेंथ एंड होल्ड दी अदर्स, मतलब एक पार्ट जो मजबूत रहे और दूसरा उसको थामे रहे। फिर आता है कि डू नॉट मैलिस अगेंस्ट द मुस्लिम, डू नॉट इनवेस्ट ऑफ अदर मुस्लिम, कि मुसलमान के दूसरे मुस्लिम की तरफ एनमिटी वाली फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, ना उनके अगेंस्ट जाना चाहिए, ना उनको इनकार करना चाहिए। वो द सर्वेंट ऑफ अल्लाह, फिर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के बंदे, बी लाइक ब्रदर विद ईच अदर, हर एक दूसरे के साथ एक भाइयों की तरह रहो। इट इज नॉट परमिसिबल फॉर मुस्लिम टू डिजर्ट हिज ब्रदर फॉर ओवर 3 days। एक मुस्लिम को ये मतलब नहीं जायज कि दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा तक नाराज रहे। कहता है कि एक मुस्लिम इज द ब्रदर ऑफ मुस्लिम, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का ब्रदर है। ही नाइदर ऑप्रेसेस हिम नॉर डज ही हैंड हिम ओवर टू एन ऑप्रेसर।
whoever feels a need of his brother, जो भी मतलब दूसरे मुस्लिम ब्रदर्स की नीड को फुलफिल करता है, उसे जो उसमें कमी है उसको मतलब उसकी हेल्प करता है, तो अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह उसकी नीड को फुलफिल करता है। फिर आता है कि अगर कोई आपका मुस्लिम भाई डिस्कम्फर्ट है, किसी वजह से डिस्कम्फर्ट है, आप उसको उस डिस्कम्फर्ट से निकालते हैं, मतलब मदद करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन डिस्कम्फर्ट से आपको महफूज रखेगा, आपको निकालेगा। और हु एंड हूएवर एक्सपीरियंस अ मुस्लिम, और जो अगर आप दूसरे मुस्लिम मुस्लिम का गुनाहों को छुपाते हैं, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को आपके गुनाहों को क़यामत के दिन छुपाएगा इंशाल्लाह। फिर आता है कि शो मर्सी टू पीपल ऑन अर्थ सो दैट अल्लाह विल हैव मर्सी ऑन यू इन हेवन। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो मतलब हर लोग हैं, उनके साथ तुम अच्छे से ताल्लुक रखो, मतलब मर्सी के साथ पेश आओ, ब्यूटीफुल रहो, तो जिससे तुम ताकि कि अल्लाह ताला तुमसे हेवन में क़यामत के दिन तुमसे अल्लाह ताला मर्सी से पेश आएंगे। फिर उनका ही इज नॉट अ परफेक्ट बिलीवर हु गोस टू बेड फुल एंड नोज दैट हिज नेबर इज हंग्री। एक वो इस मुस्लिम तब तक नहीं परफेक्ट मुस्लिम बन सकता है, मोमिन बन सकता है, जब तक कि वो अगर जान रहा है कि मेरे बगल वाला जो नेबर है, मेरा भाई है, वो भूखा है और खुद सो रहा है, मतलब पेट भर के सो रहा है, खाना खा के पेट भर के सो रहा है। फिर आता है कि अब्यूसिंग अ मुस्लिम इज एन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस एंड फाइटिंग इज डिसबिलीफ। दूसरे मुसलमान को गाली देना, झगड़ा करना एक ये नाफरमानी का एक्ट है, और उससे झगड़ा करना भी एक डिसबिलीफ का पार्ट है। तो मेरा यही तक था 270 तक में। जज़ाकल्लाह खैर। अब हनी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 271 272। हम्म 271 ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक जो मतलब अब्यूज करने वाला इंसान, गाली देने वाला और इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ते से चीज़ों को हटाना वो भी एक तरीके का एक्ट ऑफ चैरिटी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनकरेज किया है कि लोग एक दूसरे को चैरिटी करें, एक दूसरे को हेल्प करें। और उसी के साथ साथ हाँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इनकरेज किया लोगों को कि जो चैरिटी है ये गुनाहों को उस तरह से मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मतलब बताया कि तो कहाँ गया, जो इंसान भूखे मुसलमान को अगर खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का फल एक तरीके से उसके लिए मतलब रिजर्व कर देंगे उसको जन्नत में। और अगर कोई नहीं खिलाता है तो उसको, और अगर पानी पिलाता है तो उसको अल्लाह ताला मतलब जन्नत में जन्नत की ड्रिंक देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है अल्लाह सुब्हानहू ताला विल प्रोवाइड अ ड्रिंक फ्रॉम द सील नेक्टर। अब सील नेक्टर तो किताब का नाम है, ये मुझे नहीं समझ में आया। नहीं रहीकुल मख्तूम है ना, उसमें आया है सूरह नंबर जो किताब कुरान की सूरह है, पेज नंबर 588 पर। क्या नाम है इसका, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन जो स्टार्ट होती है, तो उसमें सील नेक्टर का मतलब ये है कि ऐसा नेक्टर जो सील्ड है, यानी कि खितामुहु मिस्क, यानी इसको पीने के बाद जो उसका लास्ट पार्ट जो बचेगा ना, वो मस्क की तरह है। जैसे तुम जब पीते हो, कोई ड्रिंक पीते हो, तो लास्ट का जो पार्ट होता है, हाँ, कुछ ना कुछ खराबी, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज रहती है, कुछ भी रहती है। लेकिन इस नेक्टर हाँ, का ये खासियत ये है कि जब तुम खत्म करोगे, तो लास्ट, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा, इसका मतलब खूबसूरती बयान करने के लिए अल्लाह ने कहा कि खितामुहु मिस्क, यानी इसका जो खत्म है वह मस्क, यानी सबसे खूबसूरत खुशबू इसकी। तो ये अल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। तो वही चीज लिखी हुई यहाँ पर है, सील नेक्टर यानी रहीकुल मख्तूम। अच्छा। ये उसी ड्रिंक के नाम पे इस किताब का नाम रखा गया है, सीड क्या नेक्टर। सर्च करके भी देख रहे थे तो हमें समझ में आएगी सील नेक्टर है, क्योंकि हर जगह नहीं किताब नहीं, का ही वही नाम वही है। वही। उस सूर्य को देखोगे ना, तो उसी में तफसीर मौजूद है, सूरह अल हम्म, मुतफ्फिफीन में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि आग से बचने के लिए भले आधा खजूर चैरिटी में दो, लेकिन चैरिटी करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनकरेज किया लोगों को कि एक दूसरे की हेल्प करने की हैबिट बनाओ। और एक दूसरे से मदद तब तक मत लो जब तक कि तुम कंप्लीटली मतलब हेल्पलेस ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इनकरेज किया कि सेल्फ रिलायंस रहे इंसान के अंदर, कि मतलब इंसान एक दूसरे की हेल्प जब मतलब जरूरी रहे, बहुत ज्यादा नेसेसरी रहे तभी लें।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मतलब बताया कि जो कंपेनियंस हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, कि इनकी मतलब हदीस की ये बता रहे थे कि अगर आपको मतलब गुड एग्जाम्पल देखना है, गुड कैरेक्टर देखना है, तो आप इसके लिए सहाबा लोग के बारे में देखिए, क्योंकि सहाबा एक ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है कि आप वो लोग मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन बन पाएँ। तो आप लोग सहाबा के बारे में मतलब जानिए, पढ़िए, उनके बारे में सीखिए, उनके बारे में नॉलेज लीजिए। यहाँ पे सहाबा लोग के बारे में तारीफ दी हुई है उनके बारे में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है धीरे धीरे ग्रेट, बेसिकली बस यही दिया हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, एक दूसरे को बढ़ाने वाली, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, बहुत ही ज़्यादा अ, एक क्या बोलते हैं हार्मनी टाइप की एकदम बेस्ट पॉसिबल सोसाइटी बनाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि जिसका इम्पैक्ट कई सारे जनरेशन तक पॉजिटिव पड़ा। और बेसिकली बस इस्लामिक कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मतलब कितनी ज़बरदस्त थी इस्लामिक कम्युनिटी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब सारी चीज़ों को बनाया। तो मेरा बस यही तक था। अब यहाँ से नेक्स्ट ज्यू लोग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, द ट्रीटी विद द ज्यू। इंशाल्लाह मुदस्सिर स्टार्ट करें यहाँ से 273 से। अल्लाह वबरकातुहू। A treaty with the Jews। तो जैसे ही जब लोग आए मदीने में और जब नई इस्लामिक का जो कम्युनिटी थी वो इस्टेब्लिश कर दी गई, तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ जो रिलेशन था वो देख ले ये कैसे करना है, ये जैसे पीसफुली लोग रहे। ऑल दीज एफर्ट वर एक्सटर्ट सोनली टू प्रोवाइड पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल ह्यूमैनिटी एट लार्ज। वही था कि सबसे अच्छे से रहेंगे तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब ना हो। तो उसमें क्या हुआ, अगर ज्योग्राफिकली देखें तो मदीना से सबसे करीब जो नॉन मुस्लिम्स थे वो लोग ज्यूज थे। उन लोग के दिल में इविल इंटेंशन तो था, वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद तो नहीं करते थे एकदम भी, और नफरत थी, सब कुछ था, बिटरनेस थी, पर वो दिखाते नहीं थे कि वो नफरत करते हैं, और ना ही हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे थे, ना तो रेजिस्टेंस दिखा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये डिसाइड किया कि उनके साथ ट्रीटी फुल फ्रीडम रहेगी फेथ में और उनके वेल्थ में, मतलब कोई तरीके से उनका जो क्या बोलते हैं फेथ है उस पे जैसे होता है रोक दिया जाए, वैसा कुछ नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। उनको फुल फ्रीडम है, अपनी वो इबादत करें जो भी करना है, और उनका जो वेल्थ है वो उन्हीं का है। उसके ये सिर्फ ये इसीलिए था कि एक ये लोग कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम है इनके बीच में जो रिलेशनशिप जो हो वो अच्छा बने, कोई खराबी ना है। तो कुछ ट्रीटी के कुछ वो हैं नीचे जो मैं बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहला ये था कि द ज्यूज ऑफ आर वन कम्युनिटी with the believers, the Jews will profess their religion and the Muslims there। मतलब दोनों लोग अपने अपने रिलीजन को मानने, इसमें कोई बात नहीं है। The Jews shall be responsible for their expenditure and the Muslim for theirs। If attacked by a third party, each shall come to the help of the other। मतलब मक्का में मदीना में कोई भी ऐसे अटैक करता है बाहर से, कोई भी ताकत कोई भी अटैक करेगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मुसलमान पे अटैक कर रहा है तो मुसलमान ही जाएंगे, या ज्यूज पे अटैक कर रहे तो ज्यूज ही जाएंगे, नहीं। अगर किसी के ऊपर भी अटैक हुआ तो सब एक साथ उन लोग से लड़ने जाएंगे, जंग करने जाएंगे। Each party shall hold counsel with the other। Mutual relations shall be founded on righteousness। Sin is totally excluded। Neither shall commit sin to the prejudice of the other। The wrong party shall be aided। The Jews shall contribute to the cost of war so long as they are fighting alongside the believers। Medina shall remain sacred and inviolable for all those who join this treaty। Should any disagreement arise between the signatories to this there, then Allah the All High and the Messenger shall settle the dispute। The signatories to this treaty shall boycott the Quraysh commercially। They shall also abstain from extending any support to them। Each shall contribute to defend Medina in case of foreign attack in its respective area। This treaty shall not hinder either party from seeking lawful revenge। तो ये सब जैसे 12 पॉइंट है, ये सब जो मेन था ट्रीटी का, ये सब पॉइंट दिया गया था उन लोग को, ये सब तो उन लोगों ने मान भी लिया था।
Medina and its suburbs after the endorsement of the treaty turned into a coalition state with Medina proper as capital and Muhammad sallallahu alaihi wasallam as president. Authority lay mainly in the hand of Muslims and the consequently it was a real capital of Islam. कोई लोग मान भी गए थे जब उन लोग को ट्रीटी ये सब बताई गई कि ऐसा ऐसी चीज है तो उन लोगों ने मान भी लिया और ट्रीटी साइन भी हो गई। और जहाँ तक मेरा था सर काशिफ भाई का शायद जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह काशिफ तो शायद नहीं है, उनका कवर हम कर देंगे हम भी। तो ब्लडी स्ट्रगल के बारे में आ गए हम आ गए। हाँ ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। यहीं से तो करना है? नहीं, मेरा ये तुम्हारा लास्ट का 2 पेज, ठीक है? ठीक है। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं यहाँ पर द ब्लडी स्ट्रगल के बारे में, पेज नंबर 277 तक हमें कवर करना है। तो लिखा हुआ अटेम्प्ट्स ऑफ द कुरैश टू प्रोवोक द मुस्लिम्स एंड द कॉन्टैक्ट विद अब्दुल्लाह इब्न उबई। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई जैसे हमने बताया था इससे पहले कि वो जो हिपोक्रेट्स थे यानी मुनाफिकीन का सरदार था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जब हिजरत कर गए तो हुआ क्या कि जो कुरैश थे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए इस बात को लेके, और इसके अलावा वो तमाम मुसलमान को ना बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। इसी तरह से उन्होंने क्या किया ना, उस मुनाफिक अब्दुल्ला के साथ भी एक ट्रीटी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मतलब जैसे बातचीत हो गई जो भी होगी कि मतलब एंड हेड डेजिग्नेट ऑफ द ट्राइब्स, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि दे सेंट हिम अ स्ट्रांगली वर्डेड अल्टीमेटम, यानी कि कुछ भी करके तुम फाइट करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो एक्सपेल करो, नहीं तो हम लोग बहुत खतरनाक काम करेंगे, सब अरेस्ट कर देंगे तुम्हारे औरतों, मतलब इस तरह से उन्होंने धमकाया। और आखिर लेकिन अब्दुल्ला जो था ना, तो उसकी किंगशिप उसके पास थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसने क्या किया कि कुरैशी को, क्योंकि इसकी वजह से, इसलिए क्योंकि उसके हर्ट हुआ, वो खुद हर्ट हुआ, उसके पास किंगशिप भी नहीं थी, तो उसने जो कुरैशी थे उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न काब बताते हैं कि जब अब्दुल्ला इब्न उबई के पास ये बात पहुंची कि एंड दोज दे गैदर्ड टुगेदर, मतलब एंड दोज वर, तो फिर वो लोग क्या हुए, गैदर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फाइट करने के लिए। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सुना ना, तो ही विजिटेड देम एंड सेड कि तो फिर जो है अच्छा, तो फिर ये बात जो है जाके जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सब बात तुम लोग बताई कि जो तुम लोग की धमकी, कुरैश की जो धमकी है वो हो गई है, और फिर क्या तुम अपने सन्स और ब्रेथन के साथ तुम फाइट करोगे। फिर उसके बाद से जब उन्होंने ये बातें सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सब चले गए वहाँ से। लेकिन उसके बाद से यहाँ ये देख अब्दुल्ला भी कंप्लाई कर गया, लेकिन वो दिल में जो है ना बहुत बहुत मतलब खराब कंस्पिरेटर था, और वो मतलब कंस्पिरेसी रच रहा था कुरैश और ज्यूज के साथ। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि अब धीरे-धीरे स्मॉल कुछ भी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होने लगी। क्यों? ये एक बड़ी चीज़ को लेके जा रही थी, यानी कि जो फ्यूचर में मुसलमान और इन मुशरिकीन के साथ जो जंग होने वाली थी। उसके बाद से क्या था, साद इब्न मुआद कहते हैं, मुआद जो है एक बेहतरीन अंसारी थे, आउटस्टैंडिंग हेल्पर। तो उसके बाद से उन्होंने मतलब सोचा कि चलो उम्रा करते हैं, मक्का की तरफ गए। और फिर जब वो उमय्या इब्न खलफ के पास गए, तो उसने कहा कि मतलब कोई वक़्त बता दी कि मैं तवाफ़ कर सकूँ जाके। तो उमय्या ने जो है कहा ठीक है, मिड डे में आ जाना। अबू जहल ने फिर कहा कि ए अबू सफ़वान, ये कौन शख्स है? तो उन्होंने कहा ये साद है। तो अबू जहल ने कहा कि तुम जो है बहुत एकदम अमन के साथ मक्का में हो, ठीक है? और और तुमने जो है उन लोगों को जो है अपने यहाँ शेल्टर दे दिया है, जिन्होंने अपना दीन बदल दिया, तुम सपोर्ट भी कर रहे हो, ठीक है? और फिर कहा कि अगर तुम ये अबू सफ़वान के साथ नहीं रहते ना, तब तक तुम अपने फैमिली के साथ की तरफ लौट भी नहीं पाते सेफ एंड साउंडली। फिर साद ने अपनी आवाज़ को उठाते हुए रदियल्लाहु अन्हु ने एकदम तेज़ आवाज़ में कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम इससे जो है ना रोकोगे मुझे, तो मैं तुम्हें ज़रूर से रोकूँगा, यानी कि उस चीज़ से जो तुम्हें ज़्यादा डियर है इससे, यानी कि जो तुम्हारा पैसे भी मदीना की तरफ से तुम जाते हो आगे ना अपने सफ़र के लिए, तिजारती जो काफ़िला है, उसको मैं रोक दूँगा। और उसके बाद से फिर ये सारी कंटिन्यूज़ जो प्रोवोकेशन से होते रहे। उसके बाद से फिर जो है हुआ क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ प्लॉट्स मतलब ऐसे रचे जा रहे हैं। उसके बाद से फिर मतलब सारी चीज़ें आपस में डिस्कस होना शुरू हो गई। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बार ऐसे ही लेटे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स है जो मतलब मेरी निगरानी कर सकता है रात में। तो उसके बाद से फिर जब उन्होंने देखा कि कौन है, जब 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 शी सेड कि जब इसी स्टेट में थे, तभी उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साद इब्न वक़ास आते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो?
तो कहा कि मैं बस मुझे डर था कि आपके ऊपर कोई हार्म ना हो जाए, तो मैं बस यहाँ पर रहूँगा और आपको मैं गार्ड करूँगा रात भर। तो अल्लाह के नबी, कितने सहाबा किराम कितने ज़्यादा वो मुखलिस थे कि वो गए और गार्ड करने। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के साथ सोते हैं। लेकिन उसके बाद से फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जब ये सूरह माइदा में आयत नाज़िल की, वल्लाहु यासिमुकुम मिनन नास, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, तब उसके बाद से वो आप जाते हैं बाहर और लोग कह देते हैं कि ए लोगों चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। इतनी मतलब सोचें आप, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन कितनी ज़बरदस्त थी कि किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद से फिर आप देखें कि जो है जो प्रॉफिट्स लाइफ जो थी ना, वो सिर्फ टारगेट नहीं थी, बल्कि तमाम कम्युनिटी एक तरह से टारगेट में आ गई थी। तो हालांकि एक सेफ रेफ्यूज था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस के लिए, लेकिन मतलब जैसे कि वो एन आउटलॉर्ड और डेजर्ट के जो बेडुइन्स थे ना, वो उन लोग को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सेम पर्सपेक्टिव में देखने लगे और तमाम के तमाम मुस्लिम को उन्होंने आउटलॉ कर दिया। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हो गया। 278 279 काशिफ कवर करेंगे। एक मिनट रुको, एक मिनट बस, एक मिनट। परमिशन टू फाइट। तो ये जो मतलब सिचुएशन थी इसमें, यहाँ पे कुरैश का जो मतलब इंटेंशन था शुरू से अग्रेसिव था, और शैतानाहट भरा प्लान भी था इन लोगों का। और अल्लाह ने जो है मुसलमानों को परमिशन दे दी कि काफिरों के अगेंस्ट जो है हथियार उठा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आयत भी मेंशन है क्लियरली। हाँ, उसके बाद दिस was revealed in a larger context of divine instructions to eliminate all the aspects of falsehood, ठीक है। अक्सर ऐसा होता भी है कि नॉन मुस्लिम्स जो होते हैं वो इस वर्ष को और एक वर्ष और जो है कि किल देम, इसको उठा करके पॉइंट ऑफ अपना बनाते हैं कि इस्लाम में जो है मारने के लिए बोला गया तो कत्ल करने को बोला गया, तो 3-5 अपना इनकम्प्लीट। ओके, ये पेज नंबर कितना सामा? 78 से 279 है तुम्हारा। 278 पे हो ना, परमिशन टू फाइट। हाँ, एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये जो मतलब लार्जर कंटेक्स्ट में रिवील्स हुआ था फॉल्सहुड को हटाने के लिए, एंड होल्ड इन ऑनर द सिंबल्स एंड द राइट्स ऑफ अल्लाह, की मतलब जो अल्लाह का जो हक है, दीन इस्लाम का जो हक है, उसको क्या कहते हैं, बना रहे उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और आयत दी हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी तरफ ये कि परमिशन जो थी वो लड़ाई करने की रिवील हुई मदीना के अंदर, वो भी कब, हिजरत के बाद, ना कि मक्का में। स्टिल द एग्जैक्ट डेट वेयर ऑफ इज रन आउट, मतलब कि हिजरत के बाद जब मक्का छोड़ करके लोग मदीना में आ गए तो उस टाइम पे परमिशन मिली थी फाइट करने की, लेकिन इसकी डेट जो है वो अभी पता नहीं है। और परमिशन जो थी फाइट की वाज ऑलरेडी देयर, बट इन द लाइट ऑफ द प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स it was wise for Muslims to bring the commercial routes leading to Makkah under their control. To realize the strategic objective, the Prophet had to choose either of the two options. मतलब कि मुसलमान लोगों के पास परमिशन लड़ाई करने की थी, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अगर उनके पास रहता तो ज्यादातर जाहिर सी बात है कि जीतने के चांसेस जो रहते वो ज्यादा रहते। जैसे कि जो कमर्शियल राउट था मक्का के, जो कैरावन्स वगैरह हो जाते थे, उसको अगर उनके कंट्रोल में रहता तो, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए दो ऑप्शन था। पहला, enter into the treaties with the tribes inhabiting either the areas adjacent to the routes or between these routes and Medina. With respect to this course of action, of Prophet sallallahu alaihi wasallam had already signed, together with the Jews and the other neighboring tribes, the aforementioned pact. आवाज नहीं आ रही काशिफ, अटक गई। हेलो, आर यू देयर काशिफ? आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। अरे कहाँ के काशिफ भाई? हाँ, माई म्यूट तो अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही अनम्यूट होने के बाद भी।
अब वो पता नहीं बोल रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कोई नेटवर्क की खराबी से आवाज नहीं आ रही है क्या है? हो सकता है, आपकी तो एकदम प्रॉपर आवाज है, मेरी भी प्रॉपर नहीं, तुम्हारी भी तो आवाज सबकी साफ है, बीच में एक बैक सेट की है और म्यूट भी नहीं किया उसने, तो पता नहीं लग रहा है कि कुछ बोला जा रहा है फिर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नहीं लग रहा होता गड़बड़ है। चले भी अब आएंगे वापस। हनी, हनी काशिफ है तुम्हारे साथ है, किधर है? घर से कवर कर रहा है क्या? फिलहाल नहीं होंगे। पता नहीं। वेट। चलो तब तक काशिफ आ रहा है इंशाल्लाह, एक हम स्टोरी हम शेयर करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग चली रही है। तो बेसिकली आज होता क्या है कि एक हमने अलीम से एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनी। उन्होंने कहा कि देखें, इंसान जो है ना सोचता है कि हम किताब पढ़ के नॉलेज हासिल कर लें। एक होता है कि उलमा के साथ बैठकर, या जैसे सहाबा इकराम ने जो नॉलेज हासिल की, तो वो उसमें फ़र्क क्या है किताब से हासिल करने का। उनका ना गज़ब एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि एक शख्स था, वो गया एक टेलर के पास, कहा यार मेरा कुर्ता सिल दो। लेकिन टेलर क्या था, वो एक आंख से काना था, ठीक है, एक आंख से खाली देखता था। अच्छा, अब जब उसने जब उसका कुर्ता सिला गया, उसने टेलर से क्या कहा, जब कुर्ता सिला गया उसका, तो उसने टेलर से कहा कि मतलब काश तुम्हारी दोनों आंखें एक जैसी हो जाएं। समझ रहे हो? अब तुम कोई भी शख्स इस किस्से को अगर किताब में पढ़ेगा, तो वो ये नहीं बता सकता है कि क्या उस बंदे ने दुआ दी कि बद्दुआ दी। मेरी बात समझे? यानी कि जब तक तुम उस कुर्ते को अपनी आंख से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं कह सकते हो कि उस शख्स ने दुआ दी है कि बद्दुआ दी। अगर कुर्ता बहुत सही सिला होगा, तो इसका मतलब उसने ये कहा कि चलो तुम्हारी एक आंख सही है तो तुम्हारी दोनों आंख सही हो जाए। अगर उसने बुरा सिला होगा, तो वो उसने ये बद्दुआ दी कि तुम्हारी दोनों आंख अंधी हो जाए, जैसे एक अंधी है तो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मिसिंग फैक्ट क्या था किताब में, यानी कि आंख से अब सामने वाला पढ़ने वाला समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये बात थी कि आदमी हमेशा टीचर से इल्म हासिल करे, सिर्फ किताब पे ना डिपेंडेंट रहे। चलो ठीक है आशिफ, स्टार्ट करो अपना। उसामा एक सेकंड। अभी जब हम अपना पेज बोल लेते वो सुनाई दे रहा था कि मीटिंग से बाहर हो गए थे हम? हाँ, नहीं तुम्हारा जो है कहाँ तक सुनाई दिया बता रहे हैं तुमको। तुमने यहाँ से बताया ना, नंबर 1 से बताओ, इंटर इंटू ट्रीटीज वाले से बताओ। अरे यार हम पूरा पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई बोल भी नहीं रहा, अरे मैसेज तो भाई कर सब रहे थे। बोले, पूछो पूछो गलती से, जैसे ही तुम्हारी आवाज खत्म हुई मेरे पास कोई फौरन मैसेज भी नहीं आ रहा। मैसेज की बात नहीं, हमने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बोले चले काशिफ आर यू देयर, आर यू देयर, इस तरह से हम बोले कुछ जा रहे हैं। एरर हो जा रहा है। अच्छा चलो रुको एक बस मिनट, आधा ही पेज बचा है, खत्म है इसके बाद से, और क्या 279 ही तो है। रुक जाओ एक मिनट, दरवाजे पे कोई है। ठीक है ठीक। तो जैसा कि हम ये बता रहे थे कि किताब से आजकल लोग समझते हैं हम पढ़ के बहुत बड़े आलिम बन जा रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात हो रही है यहाँ पर, है कि उस तरह से हमारी किताबी बाबी बन के, वो सही में वो किताबी फराडी बन गया वो। तो वही वाली बात है कि सिर्फ किताब किताब कोट कोट करके, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज के ज़माने में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं टेलर वाला। हाँ काशिफ आ जाओ, बोलो, आवाज़ नहीं आ हाँ रही थी। बोलो। पता नहीं यार, मिनिमाइज कर रहे हैं ना तो वो कुछ क्या दिक्कत हो जा रही है। अच्छा अच्छा, स्क्रॉल करो ऊपर, स्क्रॉल करो। यहाँ से इंटर इंटू ट्रीटीज से बोलो, नंबर हाँ 1 पॉइंट, इंटर इंटू ट्रीटीज हाँ, विद द इसमें राइट। देखो दो ऑब्जेक्टिव था, मतलब दो तरीका था। पहला ये था कि जो स्ट्रेटेजिक राउट्स थी, इसमें उनके कैरावान्स वगैरह कुरैश के जाते, उसको अपने कब्जे में कर लेते। कैसे? आसपास की जो ट्राइब्स थी उनके साथ क्या कहते हैं, सुलह करके। ठीक है। दूसरा तरीका था कि उसी राउट पे स्ट्रेटेजिकली मुसलमानों की छोटी छोटी आर्मी की टुकड़ियों को भेज करके, प्री बदर मिशंस। स्क्रॉल करो। हम्म। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मतलब जैसे ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को बोला कि मुझे मदीना के अंदर मतलब मक्का के मदीना में आसपास का जो एरिया है, जो रास्ते हैं, और प्लस मक्का में जाने वाले जो रास्ते हैं, उसका सर्वे करना कि जमीन कैसी है, मौसम कैसा रहेगा, क्या वो ये सब चीज का। और एट द सेम टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहने वाले जो कुफार थे, प्लस यहूदी थे और जो बद्दू वगैरह थे, उनको भी इम्प्रेस कर लिया था कि भाई उनका पुराना फिर खत्म हो चुका है, मुसलमान बहुत ताकतवर हो गए, अब बाहर से आकर के उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। कि उनके साथ ट्रीटीज मतलब एक तरीके का सुलह कर ली। फिर दूसरा जो था, कुरैश के लोगों को मुसलमान की आर्मी की ताकत दिखाना इसलिए कि कुरैश के लोग जो है अपनी आर्मी से मुसलमानों को परेशान ना करें, ना ही उनकी नॉर्मल लाइफ में, ना ही इकोनॉमिक लाइफ में, और ना ही उन मुसलमानों को परेशान करें जो कि मक्का के अंदर डिटेन थे। ठीक है, ऊपर करो। हम्म। ठीक तो है।
हो गया ना? हाँ मतलब वही स्क्रॉल करो। हाँ, हम्म, अब ये चीजें करने के साथ साथ भी अल्लाह के रसूल ने दीन की दावत को रोका नहीं, वो भी साइड बाय साइड अपना वैसे ही चल रही थी। हो गया क्या हो रहा है? नहीं बस इतना ही 279 तक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाल्लाह ना नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो समरी है जो भी मिशन एरांड्स की है, द सीफुल बहर मसद मिशन। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।